मेरे साथ आप लूका की इंजील और उसका 17वां बाब उसकी 5वीं आयत से लेकर 10वीं आयत तक खोलें। लूका की इंजील 17वां बाब 5वीं आयत से लेकर 10वीं आयत। इस पर रसूलों ने खुदावंद से कहा, हमारे ईमान को बढ़ा। खुदावंद ने कहा कि अगर तुम में राई के दाने के बराबर भी ईमान होता और तुम इस तूत के दरख्त से कहते कि जड़ से उखड़कर समुद्र में जा लग, तो तुम्हारी मानता। मगर तुम में से ऐसा कौन है जिसका नौकर हल जोतता या गलाबानी करता हो और जब वो खेत से आए तो उससे कहे कि जल्द आकर खाना खाने बैठ, और ये न कहे कि मेरा खाना तैयार कर, और जब तक मैं खाऊं पीऊं कमर बांध कर मेरी खिदमत कर, उसके बाद तू खुद खा पी लेना। क्या वो इसलिए उस नौकर का एहसान मानेगा कि उसने उन बातों की जिनका हुक्म हुआ तामील की? इसी तरह तुम भी जब उन सब बातों की जिनका तुम्हें हुक्म हुआ तामील कर चुको, तो कहो कि हम निकम्मे नौकर हैं, जो हम पर करना फ़र्ज था वही किया है। आमीन। क्रिसमस सीज़न में ये पैसेज मुझे चैलेंज दे रहा है कि मैं एक मुकम्मल मसीही बनने की कोशिश जारी रखूं। मुझे जोनाथन एडवर्ड की एक करारदाद याद आती है जब वो 29 वर्ष का था महज, तो उसने 70 रेजोल्यूशंस लिखी। उसमें से एक रेजोल्यूशन ये थी कि मैं रूए ज़मीन पर एक ऐसा शख्स बनना चाहता हूं जो एक मुकम्मल मसीही हो। इस पैसेज में 3 पॉइंट्स मैं आपके सामने रखूंगा। पहला नुक्ता है दुरुस्त ईमान बड़े काम। 5वीं आयत में रसूल कहते हैं, इस पर रसूलों ने खुदावंद से कहा, हमारे ईमान को बढ़ा। किस पर रसूलों ने कहा? इससे पहले खुदावंद यीशु मसीह ने 2 बातें की हैं। पहली आयत से लेकर 4थी आयत तक पहला नुक्ता यह है कि तुम्हारे सबब से किसी को ठोकर ना लगे, यानी तुम्हारे सबब से कोई गुनाह ना करे, तुम गुनाह को फरोग दूसरों की जिंदगी में देने का सबब ना ठहरो। और दूसरी बात, अगर तेरा भाई तेरा गुनाह करे तो तू उसे माफ कर, यहां तक कि अगर वो दिन में 7 दफा तेरा गुनाह करे तो 7 दफा तेरे पास आकर तौबा करे। तौबा का सिर्फ यहां पर लिखा हुआ है, मैथ्यू में नहीं है। इसका मतलब ये कि माफी से पहले तौबा भी हो सकती है। तौबा करता हो तो उससे माफ कर। जब रसूलों ने या शागिर्दों ने ये दोनों बातें सुनी तो उनको ये बड़ी मुश्किल लगी, इसलिए उन्होंने दरख्वास्त की। अब अगर आप 5वीं आयत को पढ़ें तो इसकी समझ आएगी। इस पर रसूलों ने खुदावंद से कहा, हमारे ईमान को बढ़ा, ताकि हम इन दोनों बातों को अमल में ला सकें। हमारे सबब से कोई गुनाह ना करे और हम दूसरों को माफ कर सकें, भाई को 7 मरतबा माफ कर सकें। मजीद इस माफी के मतन की वजाहत आपको मैथ्यू में मिलेगी, वहां पर ज्यादा वाज़ेह है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह क्या कहते हैं
इसके लिए तुम्हें बड़े ईमान की ज़रूरत नहीं, इसके लिए तुम्हें दुरुस्त और मजबूत ईमान की ज़रूरत है। और खुदावंद ने कहा, अगर तुम में राई के दाने के बराबर भी ईमान होता और तुम इस तूत के दरख्त से कहते कि जड़ से उखड़कर समुद्र में जा लग, तो तुम्हारी मानता। इससे साबित ये होता है कि ये जो काम खुदावंद यीशु मसीह करने को कह रहे हैं, ये ईमान के साथ ही मुमकिन हो सकते हैं। अगर आपने किसी को माफ करना है तो इसके लिए आपको ईमान की जरूरत है। अगर आप चाहते हैं कि आप किसी के लिए ठोकर का सबब ना बने, तो आपको इसके लिए ईमान की जरूरत है। और अब इसके बाद अगली बात खुदावंद यीशु मसीह करते हैं, वो एक तमसील के जरिए है। एक नौकर की तमसील दी। ऐसा नौकर जो दिन भर काम करता है, वो हल जोतता है, गलाबानी करता है, शाम को जब खेत से वापस आता है तो उसका मालिक उसे ये नहीं कहता कि अब तू खा पी, अब तू रेस्ट कर, तूने सारा दिन बहुत काम किया। मालिक कहता है कि जब तक मैं खाना ना खा लूं तू कमर बांधे रख, जब मैं खा चुकूंगा तो उसके बाद तू भी खा सकता है। और ना ही मालिक उसे थैंक यू कहता है, थैंक यू, तू सारा दिन मेरे खेत की रखवाली करके आया, मेरी भेड़ों की गलबानी करके आया, मैं तेरा बहुत शुक्रगुजार हूं। इसके बरक्स वो उसे और काम दे देता है। और इसका कंक्लूजन खुदावंद यीशु मसीह ने यह पेश किया कि तुम भी जब सब वो बातें कर चुको जिसका हुक्म तुमको दिया गया, तो आखिरकार अपने आप को निकम्मा नौकर ही कहना, क्योंकि तुमने तो वही किया जो तुम्हें करना चाहिए, जो तुम पर फर्ज है। तो दूसरा नुक्ता यह है, इस तमसील में नौकर का फर्ज या ड्यूटी ये क्या होती है। ये सारा दिन खेत में काम करता है। एक नौकर की यहीं तक ड्यूटी होनी चाहिए, जो कुछ जरूरी है वो सब कर आया है, लेकिन जब शाम को आता है तो मालिक उसे कहता है, अब मेरी खिदमत कर, तूने मेरा काम किया, तूने मेरी चीजों की रखवाली की, अब वक्त है कि तू मुझे बराह रास्त सर्व कर, अब मेरी खिदमत का वक्त है। एक नौकर की ड्यूटी अपने मालिक की मर्जी को पूरा करना है। एक गुलाम की होल ड्यूटी, उसका फर्ज अपने मालिक की मर्जी को पूरा करना। ही इज बाउंड सर्वेंट टू द विल ऑफ हिज मास्टर। वो अपने मालिक की मर्जी को सुबह शाम 24 घंटे 24/7 अपने मालिक की मर्जी को पूरा करने का पाबंद है। मालिक उसे किसी भी वक्त कुछ भी कह सकता है। गौर कीजिएगा, खेत में काम करना काफी नहीं है, मालिक की मर्जी क्या है इससे पूरा करना जरूरी है। मालिक की मर्जी यह है कि अब तू मुझे भी सर्व कर, तो उसे करना पड़ेगा। माइट बी पॉसिबल आप समझें मैं मिनिस्ट्री कर रहा हूं इसलिए मैं बहुत अच्छा नौकर खादिम हूं, लेकिन रिपीटेडली खुदावंद यीशु मसीह ने यह बात कही, बाप की मर्जी, मैं बाप की मर्जी पूरी कर रहा हूं, तुम्हें भी बाप की मर्जी पूरी करनी है। बाप की मर्जी पूरी करना, अपने आका की मर्जी पूरी करना, ये हमारा फर्ज कुली है। एक जगह तो ये भी लिखा है, बहुत सारे कहेंगे हमने तेरे नाम से बदरूहें निकाली और बहुत कुछ किया, तो वो कहेगा मेरी तुमसे कोई वाकफियत नहीं है, क्योंकि तुमने बाप की मर्जी को पूरा नहीं किया है। और इसके बाद तीसरी बात, ये नौकर तो को नहीं कर सकता कि अब मैं सारा दिन काम करके आया हूं तो मालिक मेरी तारीफ करेगा, मुझे कोई अजर देगा, उजरत उसे मिलेगी,
लेकिन अजर नहीं। मालिक मेरा एहसानमंद होगा, ऐसा कुछ भी नहीं। सॉरी। तो तीसरा नुक्ता यह है, हमें जो अजर मिलेगा वो फजल से मिलेगा। यह तीसरा नुक्ता है। हमारी खिदमत के बाद जो कुछ भी हमको मिलेगा, मसीही जिंदगी गुजारने के बाद जो कुछ भी हमको मिलेगा, वो उसके फजल से होगा, ना कि इसलिए कि हम बहुत अच्छे नौकर हैं। 10वीं आयत फिर से देखिएगा मेरे साथ। और इसी तरह तुम भी जब उन सब बातों की जिनका तुम्हें हुक्म हुआ तामील कर चुको, तो कहो कि हम निकम्मे नौकर हैं। खुदावंद यीशु मसीह जो कुछ ऊपर कह चुके हैं उसी के कॉन्टेक्स्ट में अभी तक बात कर। तुम्हें मुश्किल लगता है भाई को माफ करना, तुम समझते हो 7 बार माफ कर लोगे तो तुम बहुत अच्छे मसीही बन जाओगे। तुम्हें पाक जिंदगी गुजारना मुश्किल लगता है, और अगर गुजार लोगे तो समझोगे हम बहुत सुपर क्रिश्चियन बन गए हैं। मोहब्बत करना मुश्किल लगता है, अगर कर लोगे तो अपने आप को कुछ आला दर्जे के मसीही समझोगे। यह मुश्किल नहीं है, तुम्हारे ईमान की दुरुस्ती जरूरी है। इसके लिए तुम्हें मजबूत ईमान चाहिए। That's all what I want। जब उन सब बातों की जिनका तुम्हें हुक्म हुआ तामील कर चुको, तो कहो हम निकम्मे नौकर है। यहां पर ग्रीक में जो लफ्ज है उसका मतलब है अनप्रॉफिटेबल। ऐसा नौकर जिससे कोई प्रॉफिट हासिल नहीं होती, जिससे कोई फायदा हासिल नहीं होता। वो वही कुछ करता है जो उसे करना चाहिए, जो कुछ उसे करना चाहिए उससे आगे अगर वो करेगा तो वो प्रॉफिटेबल सर्वेंट होगा। लेकिन तुम तो वही कुछ कर रहे हो जो तुम्हें करना चाहिए, इसलिए तुम अपने आप को हमेशा अनप्रॉफिटेबल सर्वेंट समझो। तो इसका मतलब यह हुआ, माजी के मुकद्दसीन और आज के मसीही ये बहुत भी ऊपर चले जाएं तो ये सब क्या है? अनप्रॉफिटेबल सर्वेंट्स। इन्होंने वही कुछ किया जो इन्हें करना चाहिए। लेकिन मैं एक चीज का तज्जिया करता हूं, अगर कोई पाक जिंदगी गुजारता हुआ चर्च में नजर आ जाए तो वो सुपर स्पिरिचुअल क्यों लगता है? वो सुपर क्रिश्चियन क्यों लगता है? वो तो वही कुछ कर रहा है जो एक मसीही को करना चाहिए। इससे बढ़कर तो वो कुछ नहीं कर सकता, कर रहा। इसकी वजह यह है, चर्चिस में मसीहों की जिंदगियों में जो होलीनेस का लेवल है और जो स्टैंडर्ड है वो बहुत लो है, बहुत लो है। और पता ही नहीं चलता कहां दुनिया खत्म हो रही है और कहां चर्च शुरू हो रहा है। इसका फर्क बताना मुश्किल है। यह शख्स दुनिया से ताल्लुक रखता है और यह चर्च का है। और अगर कोई ऐसा हो तो उसको हम कहते हैं बड़े शरीफ है, एडा मासूम है। अगर कोई अगर हलीमी फरोख्ती में जिंदगी गुजार, ये तो बड़ा हलीम है, असी दूसरे ये तो साई लोग है, असी दूसरे लफ्ज़ ये कहना चाहते हैं, हम उसे साई लोग कहते हैं। ये तो साई लोग है, अल्लाह के काम। हम तो ये बातें करते। वो फिर बेचारा कहता है कि ठीक है, जिस तरह सारे हैं मैं भी फिर उसी तरह रहूं। इतने लो स्टैंडर्ड है हमारे क्रिश्चियन बिलीफ के। हम वो भी नहीं करते जो हमें करना फर्ज है, तो हम निकम्मे नौकर से भी कहीं नीचे जाते हैं, उससे भी कहीं नीचे फॉल कर रहे हैं। चर्चिस की हमारे किरदार, इनकी हालत ये है। हमें कितना मुश्किल लगता है माफ करना।
और अगर हम कर लें, इन्हें मेरे ना बहुत बुरा किया, लेकिन मैं तो भुल ही गया सारा कुछ। तो भुलिया कि ये नाल कह भी दिता, इन्हें मेरे ना बहुत बुरा किया। सो ये हमारी क्रिश्चियन लिविंग है। एक चैलेंज है आज इस दौर में। आपका दौर डैनियल से मुख्तलिफ तो नहीं। उस वक्त के बाबुल को पढ़िएगा, वो कैसा था। डैनियल जहां रहता था उसके साथ ही बाजार हुस्न था, बिल्कुल उसके साथ, और डैनियल को वहां से गुजर कर जाना पड़ता था डेली, पर स्टिल ही वॉज सोली पर्सन। यूसुफ को देखें, कैसी आजमाइश उसके सामने आई। उसने कुछ बड़ा नहीं किया था, कभी उन्होंने शेखी नहीं मारी थी। पौलुस को देखें, हम पौलुस से आगे किसी क्रिश्चियन को नहीं गर्दान सकते। उसने कभी शेखी नहीं मारी थी। वो कहता है मैं उस निशान की तरफ दौड़े चले जाता हूं जिसके लिए मुझे ऊपर बुलाया गया है। तो हम तो अभी शायद उस निशान को पहचान भी नहीं पाए सही तरह से। यू नो व्हाट इज आवर गोल ऑफ क्रिश्चियन लाइफ? आपको पता है हमारी मसीही जिंदगी का गोल क्या है? फेमस होना नहीं, दौलतमंद होना नहीं, खुशहाल होना नहीं, अपने मालिक की मानित बनना, यीशु मसीह की मानित बनना। उसने हमें पहले से इसीलिए मुकर्रर किया, रोमन्स में यही लिखा हुआ है, ताकि हम उसके बेटे के हम शक्ल हों। यह हमारा क्रिश्चियन गोल है मसीही जिंदगी का। जितनी मर्जी खिदमत कर लें, अगर ये बात ना बनी, बाप की मर्जी, क्राइस्ट लाइकनेस, मसीह की मानित, तो फिर नहीं। हैरी पॉटर देखते हैं आप? नावल पढ़ा है कभी? ये नावल तो इससे भी अच्छा है। उसमें एक कैरेक्टर है सेवरियस स्नेप, है ना? वो सारी मूवी में आपको बहुत बुरा कैरेक्टर लगेगा जब तक कि आप 8वें 9वें पार्ट तक नहीं पहुंचते। लगेगा ये विलन है, ये विलन के साथ है। लेकिन देखा आपने, उसे अपने रिप्यूट की कोई परवाह नहीं होती। उसे बस इतना पता है, डंबलडोर को मेरा पता है, उसने जो मुझे कहा है वो मैंने करना है, मैंने वफादार उसके साथ रहना है। और आखिर में जाकर कहीं पता चलता है सारा स्कूल उसके खिलाफ, सारे बच्चे उसके खिलाफ, जितने भी वो उसके साथी हैं सारे उसके खिलाफ। लेकिन लास्ट में कहीं जाकर पता चलता है कि ये तो सबसे ज्यादा वफादार था। एक सीन उसमें आता है, उसमें डंबलडोर उसको एक बहुत मुश्किल काम करने के लिए कहता है कि जब मुझे मारने की बारी आए तो तू मुझे मारना। ये सबसे मुश्किल काम था जो उसने कर दिया। उसकी वजह ये थी, जो कोई उसे मारेगा उसकी जादू वाली छड़ी उसके पास चली जाएगी, और वो ये नहीं चाहता था कि मेरी छड़ी दुश्मनों के पास जाए। इसलिए वो कहता है जब दुश्मन मुझे घेर ले तो तू मुझ पर वार कर देना। वो कहता है नहीं, मैं ये नहीं करना चाहता। वो मार देता है। सबको यही लगता है ये डंबलडोर का कातिल है, लेकिन पीछे बात क्या है? वो ये चाहता था कि एल्डर छड़ी इसके पास आ जाए और कोई दुश्मन इसका इस्तेमाल ना कर पाए। और आखिरकार जब वो मरने के करीब होता है, उसके आंसुओं में उसकी यादें, वो हैरी पॉटर देखता है तो उसे पता चलता है ये तो सबसे अजीम शख्स था। हम क्या करते हैं, लोगों ने थे पता चल जाए ऐसे किड्डे अजीम आ, किड्डे वड्डे हाँ, किड्डे पाक हाँ, किड्डे दुआगो, किड्डे पारसा सी, बस साडा काम पूरा हो गया। जीसस साथ वफादारी है या नहीं, ये तो उत्ते जाके पता चलेगा ना, उत्ते जाके दसेगा ये मेरा सबसे वफादार खादिम था। इसने वही कुछ किया जो मालिक की मर्जी थी, ये वही कुछ करता रहा एट एवरी कॉस्ट, रिस्क पर, अपनी इज्जत को भी दांव पर लगाकर, जो मैंने इसको कहा। वो कैसा ऑनर होगा? क्रिसमस के सीजन में ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। बी आर रियल क्रिश्चियन। एक लकड़हारा था, क्रिसमस
नाइट 24 की नाइट, वो दिन था। बच्चे, उनके पास पहनने को कुछ नहीं था और खाना भी कोई इतना अच्छा नहीं था, आम सा था। बच्चे डिमांड्स कर रहे थे, आज हमें ये चाहिए वो चाहिए। वो निकल पड़ा, सारा दिन उसने काम किया और कोई बात ना बनी। आखिरकार उसे भूख लगी, बच्चों की भी फिक्र थी। ऐसे में टाइम हो गया जो मंदिर में पूजा होती है उसका। वहां चला गया और जाकर कहने लगा, मैं भूखा हूं, मुझे कुछ खाने को दो। जो पुजारी था वो कहने लगा, ये प्रसाद है, ये मैं आपको दे सकता हूँ, लेकिन इससे पहले मुझे ये चढ़ावा चढ़ाना होगा, वो पूजा करनी है, सारे लोग आएंगे, पूजा होगी, तो उसके बाद मैं तुझे दे दूँगा। उसे बच्चों की फिक्र थी, वो इतना इंतज़ार नहीं कर सकता था, आगे बढ़ने लग पड़ा। आगे बढ़ा तो एक मस्जिद आ गई। नमाजी वो जल्दी से अंदर जा रहे थे बाजमात नमाज के लिए। एक नमाजी को उसने रोका और फरियाद की कि मुझे कुछ खाने को दे दो, मेरे बच्चे घर में भूखे हैं। उसने भी कहा, अभी बहुत जल्दी है, मुझे नमाज का वक्त हो गया है, इंतज़ार कर, मैं आता हूँ, यहीं खड़ा है। नहीं आया, नमाज पढ़कर चला गया। उसका काम यही था, बस नमाज पढ़नी है और चला जाना। आखिरकार 10 बज जाते हैं, 24 की इबादत उसका वक्त हो जाता है और वो चर्च की तरफ जाता है बड़ी उम्मीद के साथ। अब यहां पर से तो कुछ ना कुछ मुझे जरूर मिलेगा। मसीही लोग ये किसी को वापस फेरते नहीं। एक शख्स से कहा, मुझे कुछ खाने को दे दो, मेरे बच्चे घर में भूखे हैं। हाँ हाँ मिलेगा, जरूर मिलेगा, आज तो बहुत कुछ मिलेगा, चाय भी हमने बनाई है, वो क्या उसको कहते हैं, वो सब्ज चाय, वो बनाई, ग्रीन टी हमने बनाई हुई है, मिलेगी, लेकिन इसके लिए तुझे इबादत करनी पड़ेगी। हमारे साथ इबादत कर, 10 बजे शुरू होगी, 12 बजे हम केक कटिंग करेंगे, फिर सबको हम देंगे, तू घर लेकर जा सकता। ऑलरेडी 10 बज चुके हैं, बच्चे घर में इंतजार कर रहे होंगे, क्या करूं। मायूस होकर वापस घर की तरफ लौटने लगा। रास्ते में बंच ऑफ पीपल, जिनको हम आवारा लोग कहते हैं, जो चर्च से बाहर क्रिसमस मनाते हैं, 24 की नाइट को वो एंजॉय करते हैं गलियों में यहाँ वहाँ, वो बैठे हुए थे। उनको देखा तो सोचा, चलो इनसे भी पूछ लेता हूँ, उम्मीद तो ज्यादा नहीं है। जब उन्होंने देखा उसके तन पर पूरे कपड़े नहीं, बात अभी उसने नहीं की, फौरन बिठा लिया, भाई इत्थे बह जरा, ए अग से साडे कोल, बाकी गल बातों करांगे। यार इनू कुछ खान नू भी दो, वेखो काम दै पिया। उसको खाने को दे दिया। जब उसने खा पी लिया, ऐ ना यार इनू ना बन के दे, घर ही लैके जावे कुछ, उसको खाने के लिए। उसने अभी एक लफ्ज़ भी नहीं बोला है, और ये चर्च के लोग नहीं हैं। वो खड़ा हुआ, उन्हें अपनी चोरी चुकी तो उत्ते चुक के पता नहीं कहने लगा, रब्बा चंगा मजाक कीते मेरे नाल, पता किसी होर जगह दा दित्ती ते नहीं ना किते हो। ये चर्चिस का हाल है, ये स्टैंडर्ड है क्रिश्चियों में लिविंग का, गिविंग का। वी आर जस्ट रिलीजियस, नथिंग मोर। अगर सर्वेंट्स की बात करें तो सिर्फ खादमों की एक प्रोफाइल तैयार की हुई है, चेहरा मोरा खादम वाला, है ना। चेहरा मोरा समझते जी की होंगे, टाई शाही, चेहरा मोरा खादम वाला, अंदरों की ये तो उत्ते जाके पता चलेगा ना। हैव अ करिश टू बी अ सैवियस नेम। इत्थे हो भी गए बेइज्जत तो कोई गल नहीं, बट लिव अ क्रिश्चियन लाइफ, मालिक की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारो। और अगर कर चुके तो फिर भी आखिर में क्या कहें, मैं तो निकम्मा नौकर ही, जो कुछ मुझे करना चाहिए था महज वही किया है। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।
है।